देखो दोस्तों, जैसे आपका कोई भी डिफरेंशिएशन है, कोई भी डिफरेंस dy अपॉन डी एक्स है या du अपॉन डी टी है, कुछ भी है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्या डिस्कशन कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ dy अपॉन डी एक्स। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ dy अपॉन डी एक्स, याद रखिएगा dy अपॉन डी एक्स जो होता है आपका, ये स्लोप होता है। क्या होता है दोस्तों? स्लोप ऑफ कर्व। आपको याद रखना है dy अपॉन डी एक्स क्या होता है दोस्तों? स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। मतलब क्या हुआ सुनो, इसका मतलब क्या हुआ सुनिएगा, आपको याद रखना है dy अपॉन डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। वाई एक्स का मतलब देखो यहाँ पे जैसे dy अपॉन डी एक्स है, क्या है? dy अपॉन डी एक्स है, तो ये स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व हुआ। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ du अपॉन डी एक्स, क्या है? du अपॉन डी एक्स, तो ये क्या होगा? स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ds अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्लोप ऑफ s वर्सेस t वाला कर्व, जो s और t के बीच में जो कर्व बनेगा, इसका स्लोप क्या है आपका? ds अपॉन डी टी। ठीक है, तो समझिए, जरूरी नहीं कि d हमेशा y और x ही पढ़ोगे, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। देखो इसका मतलब क्या है, dy अपॉन डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। इसका मतलब क्या हुआ है कि वाई एक्स को आप वर्टिकल एक्सिस में रखो, सॉरी वाई को वर्टिकल में रखो और एक्स को कहाँ रखो? हॉरिजॉन्टल में रखो। कहाँ रखो? मान लो इसके कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो मान लो इस तरह से कोई ग्राफ इस तरह का बना, तो ये जो dy अपॉन डी एक्स है ना, इस ग्राफ का क्या देता है दोस्तों? स्लोप देता है। मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो। क्या खींचो? टेंजेंट। तो इसका जो स्लोप होगा ना, वही स्लोप ऑफ कर्व कहलाता है। कि वो क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ कर्व। इसी को dy अपॉन डी एक्स कहते हैं, dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो कहीं पे आपको st ग्राफ दिया हो, क्या दे रखा है? st ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम या कुछ भी ले ले, s से कोई फंक्शन है s और t कोई फंक्शन है, टाइम ले ले, s और t कोई वेरिएबल है, दोनों के बीच में मान लो रिलेशन ग्राफ, मान लो कुछ इस तरीके का आया। किस तरीके का? इस तरीके का आया। मान लो इस पॉइंट पे तुमको, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे तुमको स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो इस पॉइंट पे क्या करना, तुम इस ये जो फंक्शन है आपको एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी या जो भी फंक्शन है दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट कर। क्या कर? डिफरेंशिएट कर। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हर पॉइंट का क्या देगा? टेंशन। क्या देगा? टेंजेंट। क्या देगा? टेंजेंट। और यही क्या है दोस्तों? डी एस अपॉन डी टी। क्या है? डी एस अपॉन डी टी। अब देखो डी एस अपॉन डी टी है। अब देखो मान लो इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट कर दो इसमें, तो स्लोप आ जाएगा इस पॉइंट का। जिस पॉइंट का स्लोप निकालना चाहते हैं, मान लो इस पॉइंट का स्लोप निकालना है। क्या निकालना? इस पॉइंट का स्लोप निकालना। तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये मान लो फंक्शन कुछ इस तरीके का है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, या कुछ किसी तरीके का भी है। मान ले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले ले, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, कुछ भी ले ले, इस तरह कुछ भी गंदा सा फंक्शन है, कुछ भी ले ले। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है? dy अपॉन डी एक्स निकाले। क्या निकाले? dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हुआ? ये जो ग्राफ बनेगा y और x के बीच में, किसके बीच में? y और x के बीच में जो ग्राफ बनेगा, इसका स्लोप देगा। क्या देगा? ये क्या देगा? स्लोप देगा। अब देखो स्लोप तो यहाँ पे बहुत इन्फिनाइट पॉइंट है ना, कौन सा कितना पॉइंट है यहाँ पे? इन्फिनाइट पॉइंट है। तो स्लोप किस पॉइंट का देगा? अरे भाई तुम देख, यहाँ पे इस पॉइंट को पुट करोगे इस वैल्यू dy अपॉन dx वाले वैल्यू में, तो इस पॉइंट का स्लोप आएगा। इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? मान लो इस पॉइंट का स्लोप चाहिए तेरे को, तो ये वाला पॉइंट पुट, ये पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना भाई, एक्स और वाई का वैल्यू, dy अपॉन dx में पुट करेगा ना, किसमें पुट करेगा? इसमें पुट करेगा, तो इस पॉइंट का क्या देगा तेरे को? स्लोप देगा। क्या देगा? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस पॉइंट का स्लोप का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालो। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ इस तरीके का है, तो मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला। इस पॉइंट पे टेंजेंट डालने का मतलब है कि ये सिर्फ इसी पॉइंट को टच करे और किसी को टच ना करे। अरे जस्ट टच करके निकलता है ना, उसको टेंजेंट बोलते हैं। जस्ट टच करके निकलता है। किसको करके निकलता है? जस्ट टच करके निकलता है। जैसे सपोज कर कि इस तरह का कुछ है, देख टेंजेंट का मतलब क्या हो? जैसे देख, जैसे मान लो कोई लाइन इस तरह से कट किया, तो देख ये दोनों पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर ले तो ये करीब आया, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर ले तो ये और करीब आ गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर ले तो ये और करीब आया ना। तो ये पॉइंट को इतना इतना करीब कर देना कि एकदम इनफाइनाइटली
नियरेस्ट हो जाए, एक दूसरे के जस्ट करीब आ जाए तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। एक दूसरे के करीब आएगा तो मतलब इस तरह का पॉइंट होगा ना, ये टेंजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा dy अपॉन dx क्या देता है दोस्तों, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई एक्स कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई एक्स कर्व, ऐसे ही बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई एक्स कर्व। अरे स्लोप तू पढ़ा हुआ यार, स्लोप वही टेन थीटा, वाई dy अपॉन dx क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। अब याद रखिएगा जैसे मान लो dy अपॉन dx है, क्या है, dy अपॉन dx है, तो याद रखिएगा dy अपॉन dx क्या देगा, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। याद रखिएगा जो नीचे में होता है वो हॉरिजॉन्टल में जाता है, किस में जाता है, हॉरिजॉन्टल में, और जो ऊपर में जाता है वो किस में जाता है दोस्तों, वो वर्टिकल में होना चाहिए। जैसे पूरा का पूरा बोर्ड भर गया। चलो मैं कुछ हटा देता हूँ, इधर से हटाता हूँ। जैसे देखो ये x ले लो और ये y ले लो, छोड़ो यार तुम इतना कंफ्यूज मत हो। अब ये y है और ये क्या है, x है, और ये कोई ग्राफ इस तरीके का है, इस तरीके का कोई ग्राफ है। तो इस ग्राफ में कोई भी आप कोई पॉइंट पे अगर मान लो इस पॉइंट पे ये निकाले, टेंजेंट निकालोगे तो वो होगा dy अपॉन dx। इसका वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इस पॉइंट का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, जो भी इस पॉइंट का वैल्यू होगा पुट कर लेना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से आप क्वेश्चन देखिए, कहाँ से देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल से देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो याद रखिए dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व होता है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई एक्स कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई एक्स कर्व, सिंपल। सर टफ लग रहा है, क्या लग रहा है सर, क्या ये टफ है, बिल्कुल नहीं, बहुत इजी चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बहुत ही इजी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा इजी चीज़ कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। ये तो बस स्टार्टिंग है फिजिक्स का, क्या है स्टार्टिंग। तो याद रखिएगा dy अपॉन dx क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई एक्स कर्व। याद रखिएगा इसमें वाई एक्स कर्व का मतलब क्या हुआ, अगर देखो dy अपॉन dx है तो y कहाँ होगा, वर्टिकल में होगा, x कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे मान लो du अपॉन dt है, क्या है, du अपॉन dt है, तो u कहाँ आना चाहिए, वर्टिकल में, और t कहाँ आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में। जो नीचे होगा वो हॉरिजॉन्टल में आएगा, जो ऊपर होगा वो वर्टिकल में आएगा। अरे यार dy अपॉन dx जरूरी थोड़ी कि हर जगह तुमको dy अपॉन dx मिलेगा, क्या ये जरूरी है, नहीं ना, जरूरी थोड़ी हर जगह dy अपॉन dx ही मिलेगा, कहीं भी du अपॉन dt मिल सकता है, कहीं भी ds अपॉन dt मिल सकता है। अरे यहाँ पे वाई एक्स के जगह कुछ भी ला सकते हो यार, कुछ भी ला सकते हो। जैसे क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा वाई इक्वल टू दे रखा आपको एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आपसे पूछा फाइंड, क्या पूछा, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर, एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर। तो सिंपल है यार, तरीका क्या होगा बोलो, सॉल्यूशन तरीका क्या होगा इसमें, बोलो। सबसे पहला निकालो वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो आपको क्या पूछा, स्लोप ऑफ कर्व पूछा, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 2 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप, अच्छा आपको यही तो स्लोप है ना, आपको कहाँ किस पॉइंट में स्लोप चाहिए, x इक्वल टू 1 मीटर, तो एट x इक्वल टू 1 मीटर, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 4 मीटर। समझ गए, यही तो स्लोप है ना। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप ऑफ कर्व एट एक्स इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा आपका, एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर कितना हो जाएगा बोलो, आपका हो जाएगा 4। स्लोप का कोई यूनिट नहीं होता है, सॉरी। समझ गए स्लोप कैसे निकालते हैं, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना।
अब देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलो अभी इतना ग्राफ में नहीं घुसा रहे, आपको अगले लेक्चर में ग्राफ पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप स्लोप सीखो। क्या सीखो दोस्तों? स्लोप। क्या सीखो? स्लोप। कमेंट बॉक्स में कीजिए क्या आप। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, MA एजुकेयर कर दिया। क्या कर दिया आप? MA एजुकेयर। MA एजुकेयर। क्योंकि MA फिजिक्स एकेडमी था ना, तो बच्चे लोग बोलते थे सर ये आपका फिजिक्स एकेडमी कहाँ है। एक्चुअली चैनल का नाम MA एजुकेयर कर दिया मैं बदल के। बच्चे लोग बहुत पूछ रहे थे सर आपका फिजिक्स एकेडमी कहाँ है, तो अब क्या कर दिया? MA एजुकेयर। आपको ये नाम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अच्छा कोई आपके सजेशंस में नाम हो तो वही बताओ हमको, ठीक है। अब क्या कर दिया नाम? MA एजुकेयर। MA एजुकेयर। चलो दोस्तों और देखो क्वेश्चन देखो, जैसे आपको दे रखा है U बराबर दे रखा है, S बराबर मान लो दे रखा है साइन ओमेगा टी। ओमेगा कोई कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है? कोई कांस्टेंट है। और A यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है? A। डिस्प्लेसमेंट बराबर इस तरीके से दे रखा है। क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट बराबर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट x बराबर दे रखा है A साइन ओमेगा टी। A क्या है? A एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। आपसे पूछा फाइंड स्लोप एट पाई बट्टा 2 ओमेगा पाई बट्टा 4 ओमेगा टी इक्वल टू पहला क्या है? पाई बट्टा ओमेगा पुट करना। दूसरा क्या कितना निकालना है? पाई अपॉन 4 ओमेगा। तीसरा निकालना दोस्तों पाई अपॉन 3 ओमेगा। चौथा निकालना है पाई अपॉन 6 ओमेगा। सब पे निकाल लो यार, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं सब चीज़। क्या बताना है? स्लोप। क्या बताना है? स्लोप। क्या बताना है? स्लोप। तो देखो यहाँ पे स्लोप देखो, डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लेना यार तुम लोग। डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर से खुद से भी करना एक बार क्वेश्चन को। चलो सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। आपको स्लोप पूछा ना, क्या पूछा? स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? dy/dx होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? x और t है ना। क्या है? x और t है। तो देखो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्लोप अगर देखोगे तो स्लोप बराबर क्या होगा? dx/dt ना। dx/dt बराबर कितना है? डिफरेंशिएट करोगे तो a तो कांस्टेंट है, तो a तो एज इट इज आ गया। अब देखो साइन कांस्टेंट इंटू t है, ये वेरिएबल है t, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में जाता है ना। a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। समझ में आया कैसे किया? तो देखो स्लोप कितना आ गया आपका? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मतलब dx/dt बराबर कितना हो गया? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे पूछा है दोस्तों कि एट t इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा ना। बताओ तो t का वैल्यू पाई बटा 2 ओमेगा पुट कर दो, तो देखो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा आपका? स्लोप बराबर होगा a ओमेगा कॉस ऑफ, है ना, ओमेगा इंटू टी का वैल्यू कितना पुट करना? पाई अपॉन 2 ओमेगा पुट करो, पाई अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, तो पाई अपॉन 2 ओमेगा करोगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? a ओमेगा कॉस पाई अपॉन 2, और कॉस पाई अपॉन 2 कितना होता है? कॉस 90 जीरो, तो कितना होगा? जीरो। नहीं आया? टफ है क्या? टफ है? इजी था यार। क्या था? इजी था? कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसी तरह सब निकाल लेना, ठीक है। एक बात सुनो, प्यार प्यार से हम लोग एक अच्छे से बात समझते हैं। देखो
डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या देता है आपको? स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, वाई वर्सेस, अरे वाई एक्स कर भी, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ जो लेना ले लो, दोनों एक ही बात हुआ ना। अरे वाई एक्स कर बोल दो या वाई वर्सेस एक्स ग्राफ बोल दो, दोनों एक बात है, दोनों क्या एक बात है। उसी को देखो डी यू अपॉन, देखो सॉरी याद है वेलोसिटी बराबर क्या होता था? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डी एस अपॉन डी टी ना। यहाँ पे एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे एक्स क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट टी टाइम ना, तो याद रखिएगा। तो देखो ये y और x का स्लोप देगा, तो ये क्या देगा? x और t का स्लोप देगा। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, t क्या टाइम है। तो याद रखना वेलोसिटी जो होता है दोस्तों, वेलोसिटी जो होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। क्या समझ में आया? अरे यार देखो फिर से, dy अपॉन dx क्या होता है? स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ देता है ना। उसी तरह देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? ds अपॉन dt। तो ये ds अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ st ग्राफ ना, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। आपको रात में 2 बजे ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा। फिर से बोलो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, याद रहना चाहिए। कैसे किए समझ में आया ना। उसी देखो एक्सलेशन बराबर क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी, होता है नहीं होता है? देखो उसी तरह देखो, इसका मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है दोस्तों? एक्सेलरेशन। तो ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी। और ये क्या है दोस्तों? एक्सेलरेशन। तो याद रखिएगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये आपको याद रहना चाहिए। उसी तरह एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये कितना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग दाइंड कर रहे हैं। आपको बस इतना याद रखिएगा स्लोप कैसे निकालते हैं, अच्छे से बात क्लियर है। जैसे देख लो ये कुछ क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं आपको, ये सब इस ग्राफ का स्लोप इस पॉइंट पे निकालिए आप। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, डी एक्स अपॉन डी टी निकालो। क्या निकालो? डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, ठीक है। इसका डी एक्स अपॉन डी टी डिफरेंशिएट कर लो और टी का वैल्यू ये सब पुट करो, उस पॉइंट पे क्या आएगा? स्लोप आएगा। क्या आएगा आपको? स्लोप आएगा, ठीक है। तो अच्छे से आई होप सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ और आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये डिफरेंशिएशन और बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। डिफरेंशिएशन और बचा हुआ, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, हम लोग के पास बहुत टाइम है यार, है ना। आप लोग का शायद जुलाई में हर कुछ खुलेगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। और आपको लेक्चर कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो ये बताइए मुझे, सर आप इस तरीके से बताइए फिर, या फिर इस तरीके से बताइए। आपका फिजिक्स स्टार्ट है, ये भूल भुलैया मत रहने कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स प्लस फिजिक्स पढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है। और क्या, गुड लक, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो और हेल्दी रहो, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू। आज के लिए इतने रखते हैं।